यदि हम जिम्मेदार हैं तो भविष्य आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा होगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 अध्याय 8 कुछ मामलों में सहायता के लिए पारस्परिक व्यवस्था और संपत्ति की कुर्की और जब्ती की प्रक्रिया। धारा 106 से 124 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 का अध्याय 8 आपराधिक मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए कानूनी तंत्र को संबोधित करता है और आपराधिक गतिविधियों में शामिल संपत्ति की कुर्की और जब्ती की प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करता है। धारा 106 से 124 सीमा पार कानूनी सहायता की सुविधा के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करती है और यह सुनिश्चित करती है कि आपराधिक आचरण से प्राप्त संपत्तियों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित और कानून के अनुसार निपटाया जाए। धारा 106 परिभाषाएं। यह अनुभाग अध्याय में प्रयुक्त प्रमुख शब्दों की परिभाषाएं प्रदान करता है, जैसे पारस्परिक व्यवस्थाएं, लगाव, जब्ती और संपत्ति। ये परिभाषाएं प्रावधानों की स्पष्टता और एक समान समझ सुनिश्चित करती हैं, जिससे उनके उचित कार्यान्वयन में सुविधा होती है। धारा 107 प्रक्रियाओं के संबंध में पारस्परिक व्यवस्था। धारा 107 आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता के लिए विदेशी देशों के साथ पारस्परिक व्यवस्था स्थापित करने की प्रक्रिया की रूपरेखा बताती है। यह केंद्र सरकार को अन्य देशों के साथ समझौते करने का अधिकार देता है, जिससे सीमाओं के पार आपराधिक मामलों की जांच, अभियोजन और न्याय निर्णयन में सहयोग सुनिश्चित होता है। यह धारा अंतर्राष्ट्रीय अपराधों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए महत्वपूर्ण है। धारा 108 भारत के बाहर किसी देश या स्थान में जांच के लिए सक्षम प्राधिकारी को अनुरोध पत्र। यह धारा भारतीय अदालतों को आपराधिक मामलों की जांच में सहायता के लिए किसी विदेशी देश में सक्षम प्राधिकारी को अनुरोध पत्र भेजने की अनुमति देती है। यह सुनिश्चित करता है कि घरेलू आपराधिक कार्यवाही का समर्थन करने के लिए साक्ष्य और अन्य आवश्यक सामग्री विदेश से प्राप्त की जा सकती है। यह प्रावधान विदेशी न्यायालयों में स्थित महत्वपूर्ण साक्ष्य इकट्ठा करने की भारतीय अदालतों की क्षमता को बढ़ाता है। धारा 109 भारत के बाहर किसी देश या स्थान से भारत में जांच के लिए किसी न्यायालय या प्राधिकरण को अनुरोध पत्र। धारा 109 भारत के भीतर आपराधिक मामलों की जांच में सहायता मांगने के लिए विदेशों से प्राप्त अनुरोध पत्रों के निष्पादन का प्रावधान करती है। यह अनिवार्य करता है कि ऐसे अनुरोधों का सम्मान किया जाए और विदेशी जांच को सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक उपाय किए जाएं। यह खंड अंतर्राष्ट्रीय कानूनी सहयोग के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। धारा 110 व्यक्तियों के स्थानांतरण को सुनिश्चित करने में सहायता। यह खंड जांच, मुकदमे या अन्य न्यायिक कार्यवाही के उद्देश्य से भारत और विदेशी देशों के बीच गवाहों और संदिग्धों सहित व्यक्तियों के स्थानांतरण को सुरक्षित करने की प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करता है। यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्तियों को विभिन्न न्यायालयों में कानूनी प्रक्रियाओं के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय की प्रभावशीलता बढ़ जाती है। धारा 111 संपत्ति की कुर्की या जब्ती के आदेश के संबंध में सहायता। धारा 111 भारतीय और विदेशी अदालतों द्वारा जारी संपत्ति की कुर्की या जब्ती के आदेशों के पारस्परिक प्रवर्तन का प्रावधान करती है। यह सुनिश्चित करता है कि आपराधिक गतिविधियों से प्राप्त संपत्तियों को सुरक्षित किया जा सकता है और उनका निपटान किया जा सकता है, चाहे उनका स्थान कुछ भी हो। यह प्रावधान मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने के लिए महत्वपूर्ण है। धारा 112 अवैध रूप से अर्जित संपत्ति की पहचान करना। यह धारा अधिकारियों को भारत के भीतर और विदेशी न्याय क्षेत्रों में गैरकानूनी तरीकों से अर्जित संपत्ति की पहचान करने का अधिकार देती है। यह आपराधिक आचरण से जुड़ी संपत्तियों का पता लगाने और उनका दस्तावेजीकरण करने के लिए कानूनी आधार प्रदान करता है, जिससे उनकी बाद की कुर्की या जब्ती की सुविधा मिलती है। धारा 113 संपत्ति की जब्ती या कुर्की। धारा 113 आपराधिक गतिविधि से जुड़ी संदिग्ध संपत्ति की जब्ती या कुर्की की प्रक्रियाओं की रूपरेखा बताती है। यह सुनिश्चित करता है कि कानूनी कार्यवाही के लिए उनके मूल्य को संरक्षित करते हुए
ऐसी परिसंपत्तियों को उनके अपव्यय या छिपाव को रोकने के लिए तुरंत सुरक्षित किया जाता है। धारा 114 जब्त या जब्त की गई संपत्तियों का प्रबंधन। यह अनुभाग जब्त या जब्त संपत्तियों के उचित प्रबंधन के लिए तंत्र की स्थापना का आदेश देता है। इसमें ऐसी परिसंपत्तियों के रखरखाव, सुरक्षा और यदि आवश्यक हो निपटान के प्रावधान शामिल हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनका मूल्य और उपयोगिता बनी रहे। धारा 115 संपत्ति की जब्ती की सूचना। धारा 115 के अनुसार जब संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया जाता है तो इच्छुक पक्षों को नोटिस दिया जाना आवश्यक है। यह पारदर्शिता सुनिश्चित करता है और प्रभावित व्यक्तियों या संस्थाओं को अपने कानूनी अधिकारों की रक्षा करते हुए जब्ती के खिलाफ अदालत में लड़ने का अवसर प्रदान करता है। धारा 116 कुछ मामलों में संपत्ति की जब्ती। यह अनुभाग उन शर्तों को निर्दिष्ट करता है जिनके तहत संपत्ति को जब्त किया जा सकता है, जिसमें आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और संगठित अपराध जैसे गंभीर अपराधों में शामिल संपत्तियां शामिल हैं। यह अपराधियों को उनके अवैध लाभ से वंचित करने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। धारा 117 जब्ती के बदले में जुर्माना। धारा 117 अदालतों को उस संपत्ति के मूल्य के बराबर जुर्माना लगाने की अनुमति देती है जिसे जब्त कर लिया जाता यदि संपत्ति का पता नहीं लगाया जा सकता या जब्त नहीं किया जा सकता। यह सुनिश्चित करता है कि अपराधी वित्तीय दंड से बच नहीं सकते, भले ही भौतिक संपत्ति वसूली योग्य न हो। धारा 118 कुछ स्थानांतरण शून्य एवं शून्य होंगे। यह धारा घोषित करती है कि कुर्की या जब्ती से बचने के लिए संपत्ति का कोई भी हस्तांतरण शून्य और शून्य है। यह अपराधियों को जब्त होने से पहले उनकी संपत्ति का निपटान करके कानूनी प्रक्रियाओं से बचने से रोकता है। धारा 119 अनुरोध पत्र के संबंध में प्रक्रिया। धारा 119 विदेशी अधिकारियों से अनुरोध पत्रों को संभालने के लिए प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को रेखांकित करती है। यह सुनिश्चित करती है कि उन्हें कुशलतापूर्वक और भारतीय कानून के अनुसार संसाधित किया जाता है। इसमें ऐसे अनुरोधों की प्रामाणिकता और प्रासंगिकता की पुष्टि करने के प्रावधान शामिल हैं। धारा 120 इस अध्याय का लागू होना। यह खंड इस अध्याय के प्रावधानों के लिए आवेदन के दायरे को स्पष्ट करता है। यह सुनिश्चित करता है कि वे पारस्परिक व्यवस्था और संपत्ति की कुर्की या जब्ती से जुड़े सभी प्रासंगिक कानूनी संदर्भों पर लागू होते हैं। धारा 121 न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों की बचत। धारा 121 न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कोई भी आदेश देने के लिए न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों को सुरक्षित रखती है, भले ही इस अध्याय के प्रावधानों द्वारा स्पष्ट रूप से कवर न किया गया हो। यह अनोखी या अप्रत्याशित स्थितियों से निपटने में न्यायिक विवेक और लचीलेपन को सुनिश्चित करता है। धारा 122 अपील। यह धारा संपत्ति की कुर्की या जब्ती से संबंधित निर्णयों के खिलाफ अपील करने का अधिकार प्रदान करती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रभावित पक्षों के पास ऐसे आदेशों को चुनौती देने के लिए कानूनी सहारा है। धारा 123 नियम बनाने की शक्ति। धारा 123 केंद्र सरकार को इस अध्याय के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि आवश्यकतानुसार विस्तृत प्रक्रियाएं और दिशानिर्देश स्थापित किए जा सकते हैं। धारा 124 सद्भावना से की गई कार्रवाई का संरक्षण। अंतिम खंड। धारा 124 इस अध्याय के प्रावधानों के तहत सद्भावना से किए गए कार्यों के लिए कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि कानून के दायरे में काम करने वाले व्यक्तियों और अधिकारियों को कानूनी दायित्व से बचाया जाए। सारांश। BNSS 2023 का अध्याय 8 आपराधिक मामलों और आपराधिक गतिविधियों से जुड़ी संपत्ति के प्रबंधन में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा स्थापित करता है। पारस्परिक कानूनी सहायता, संपत्ति की कुर्की और जब्ती के लिए प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करके यह अध्याय यह सुनिश्चित करता है कि आपराधिक आचरण से प्राप्त संपत्ति को प्रभावी ढंग से सुरक्षित किया जा सकता है और उसका निपटान किया जा सकता है। यह अपराध और आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का समर्थन करते हुए विदेशी न्यायालयों के साथ सहयोग करने की भारतीय अधिकारियों की क्षमता को बढ़ाता है। विस्तृत प्रावधानों और सुरक्षा उपायों के माध्यम से यह अध्याय व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा के साथ प्रभावी कानून प्रवर्तन की आवश्यकता को संतुलित करता है। सूचित रहें, आराम से जियो।